हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत थैंक यू मेरे इस चैनल पे फिर से आने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए बहुत धन्यवाद। अब सभी लोगों को जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर करें। रीडिंग जितना रेजोनेट होती है उतना लीजिए, बाकी की छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉइंट सब किसी के साथ मैच करेगी, ठीक है? क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, और ये कलेक्टिव रीडिंग है। और आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे ये आपके लिए तभी कुछ ना कुछ मैसेज इसमें होगा जो आपको जानना ज़रूरी है। अच्छा, इस रीडिंग की जो इंटेंशन है, जो मुझे चैनलिंग हुई है, कि अगर आप डिवाइन से प्रे कर रहे थे, ईश्वर से आप प्रे कर रहे थे कि आपकी अभी जो परिस्थिति है उसमें आप बहुत उलझ चुके हो, ठीक है? अब आप ईश्वर के आगे मार्गदर्शन आपने मांगा था कि आपको वो मार्गदर्शन करे कि आपको अभी आगे कैसे बढ़ना है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं वो चार्जेबल होती है। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चेक कर लीजिएगा, और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप सिर्फ करना है, कोई कॉल नहीं करेंगे। और इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए, पॉजिटिव हो जाइए। अपने अपने जो भी परिस्थिति है उनके बारे में जो आपने ईश्वर से मांगा था वो चीज़ को याद करें, एंड अपने इष्ट का ध्यान करें। तो ये पूरी रीडिंग डिवाइन गाइडेंस के ऊपर ही होंगी। डिवाइन आपको किस तरीके से गाइड करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है? जय शिव शक्ति, जय राधे गोविंद, जय माँ आनंदमयी माँ, ओम साई राम, जय श्री गणेशाय नमः। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। मेरे जो व्यूअर्स हैं, हम पहले आपकी परिस्थिति जो बनी हुई है उसके रिगार्डिंग ना कार्ड्स निकालेंगे, ताकि आपको आप रेजोनेट कर पाओ अपनी परिस्थिति से, ठीक है? कुछ कार्ड्स हम ऐसे निकालेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की जीवन की अभी क्या समस्या है, क्या परिस्थिति है, उनके जीवन में अभी क्या चल रहा है, जिनके लिए वो आपके गाइडेंस चाहते हैं, क्या है वो परिस्थिति उनके जीवन में, मेरे व्यूअर्स की जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। द सन की एनर्जी है, द सन है, डेविल है। मेरे व्यूअर्स की जीवन में 7 ऑफ पेंटिकल्स है। क्या परिस्थिति अभी चल रही है? और है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जेंडर आप अपने हिसाब से लेना, ठीक है? टावर का कार्ड है बॉटम में, और ठीक टावर के पीछे ही है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है उसके नीचे। हम इस सारे कार्ड्स को लेते हैं, ठीक है? ओके, एक कार्ड और जरूरी है, वो देंगे। मेरे व्यूअर्स के जीवन में अभी की क्या करंट परिस्थिति चल रही है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 8 ना बहुत सिग्निफिकेंट है आपकी लाइफ में। 888 आपको दिख सकते हैं। सैटर्न की एनर्जी आपके लाइफ में बहुत डोमिनेंट है, ठीक है? आप यस, सैटर्न की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपको एक रोशनी की तलाश है, ठीक है? आपको पॉजिटिविटी की तलाश है। आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो,
करना चाहते हो, ठीक है। द सन के बाद डेविल का आना ये बताता है कि आप अपने लाइफ में अभी ना बहुत कुछ करने के लिए रेडी हो, आप में वो क्षमता है, वो जोश है, वो मन की जो कुछ करने के लिए मन की जो स्थिति होनी चाहिए ना, वो आप में पूरे फुल पोटेंशियल है। आप अच्छा करने के लिए ही ना, आप जैसे, तो यहाँ पे आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर से जैसे ऐसे पुश आ रहा है कि आप आगे बढ़ोगे, अपने जीवन में तरक्की करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेविल की एनर्जी ये बताता है कि कोई तो एनर्जी आपके जीवन में अभी वर्तमान में है, जिस वजह से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप स्टक हो, आपको लगता है कि आपको किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, आप चाह के भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है, जो आप देख सकते हो कि चेन से आप बंधे हुए हो, ठीक है, जो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको क्या करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको बता रहा है। आप अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। ये कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, ये आपके फ्रेंड फैमिली से हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है, इस बारे में आप बहुत परेशान हो इस एनर्जी को लेके, ठीक है। यहाँ पे दूसरा चीजें मुझे ये दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियली आप बहुत सोच विचार करते हुए दिख रहे हो, जैसे आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने फाइनेंस के साथ, पैसों का खर्चा हो रहा है, आप बहुत प्लस माइनस करते हुए दिख रहे हो कि आगे कैसे मैनेज करोगे, कैसे होगा। और सिर्फ पैसे ही नहीं, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपने जितना सोचा था उस अकॉर्डिंग चीजें हो नहीं रही है, तो ग्रोथ जैसे रुक गई है आपके जीवन में। जो ग्रोथ यहाँ पे सन की एनर्जी में दिख रहा था ना, वो जो आपके पैशन, आप अपने पैशन के साथ जो आगे बढ़ना चाह रहे थे ना, वही ग्रोथ जैसे रुकी पड़ी है, वही ग्रोथ रुकी पड़ी है, ठीक है। इसलिए आप उदास हो, निराश हो, इसलिए हो सकता है कि आपको गाइडेंस चाहिए था, आपने ईश्वर से प्रार्थना किया था कि आपको रास्ता दिखाया जाए, आपको गाइड किया जाए कि आपको क्या करना है। नंबर 7 है ये, तो ये केतु का भी नंबर है, तो केतु ना बहुत डिससेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ओवर थिंकिंग को, ठीक है। कोई भी चीज समझने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है, जैसे ऐसे वाली एनर्जी है, क्योंकि आपको चीजों का लेके आप संतुष्ट नहीं हो। यहाँ पे तो कोई फीमेल आपके जीवन में ऐसा है, अगर आप मेल हो फिर भी, अगर आप फीमेल हो फिर भी, आपके जीवन में कोई फीमेल रोल ऐसा है जिससे आप डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली कार्ड्स ये बताते हैं कि कोई फीमेल आपके जीवन में है, चाहे ये आपकी मदर हो, फ्रेंड हो, चाहे ये आपकी सिस्टर हो, चाहे ये आपकी वाइफ हो, ठीक है, चाहे ये आपकी लवर्स हो, कोई भी हो, ये फीमेल फिगर है, ठीक है, जो है आपको मिसगाइड करती है या फिर आपको डोमिनेट करना चाहती है, ठीक है। इस वजह से आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो। आपको अभी सिचुएशन से ऐसा दिख रहा है कि आप भागना चाहते हो। ये जो डेविल एनर्जी है, ये जो नेगेटिव एनर्जी जो आपके जीवन में है ना, ये आपके जीवन के सारे सपने को जैसे तोड़ रहा है। आपको ऐसी वाली फीलिंग्स हो रहा है कि आपके सारे सपने बिखर रहे हैं। आपने अपने फ्यूचर में ग्रोथ चाहा है, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, आप बहुत अपने आप को भाग्यशाली भी फील करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं, आपको भाग्य के ऊपर बहुत भरोसा है, आप उस भरोसे से शायद ईश्वर के प्रति वो समर्पण आपका दिख रहा है कि आपने ईश्वर को वो चीज समर्पण किया है कि भाग्य में आपके जो भी है ना वो कोई छीन नहीं सकता, बट आपको उसके उस दिशा में जाने के लिए आपको करेज की और आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत है, ठीक है।
आप किसी सिचुएशन से बिल्कुल निकलना चाहते हो, जो सिचुएशन जो कोई ये रिलेशन भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है। ऐसी तो प्रॉब्लमेटिक कुछ चीजें हैं जहां से आप अपने आप को गिव अप करने की कगार पे आ गए, जैसे आपको लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है इस सिचुएशन में, ठीक है। आपको आगे बढ़ना ही मतलब अभी जो रिक्वायरमेंट है आप बढ़ना ही सही रहेगा, ठीक है। किसी की हेल्थ इशू भी दिख रही है, तो अगर आपको अपने हेल्थ को लेके या फिर किसी और के हेल्थ को लेके चिंता है, तो उसमें भी यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने हेल्थ को लेके भी चिंतित हो। हेल्थ इशू है, किसी के हेल्थ के इशू को लेके भी आप चिंतित हो, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रही हैं तो आपके लिए अब आगे गाइडेंस क्या आता है, डिवाइन आपको क्या गाइड करते हैं वो हम देखेंगे कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके साथ आगे क्या होने वाला है वो हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है, आगे आपके साथ क्या होने वाला है। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आगे क्या होने वाला है। थैंक यू डिवाइन। एडजस्टिंग एंड पॉसिबिलिटीज, तो आपके सामने ना एक दरवाजे खुलेंगे, आपको रास्ता तो ईश्वर दिखाएंगे जरूर है, वो पॉसिबिलिटीज हैं जहां से आप अपने इस जो भी आप चाहते हो उसको अचीव कर सको, उसको पा सको, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे एक डोर ओपन होता हुआ दिख रहा है इस कार्ड्स में, ठीक है। तो डोर तो ओपन होगी, आपको किसी चीज में ना एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है कि कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट कुछ करने के बाद आपको पॉसिबिलिटीज दिखेंगी कि कुछ चीजें अभी भी पॉसिबल हैं, वो चीजें आपके साथ होंगी, ठीक है। नंबर 24 है, तो ये लकी आपके लाइफ में लकी नंबर है 24, ठीक है। तो आपके साथ जो भी चीजें होगा ना, जो दरवाजे आपके लिए खुलेंगे वो बिल्कुल आपके लिए ही होंगे और ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए इस मार्ग पे जाना, ठीक है। और आपके साथ आगे क्या होने वाला है। 4 चक्रा, आर्के एंजल राफाएल, तो आपका हार्ट चक्रा हीलिंग हो रहा है, जहाँ पे आप अपने हार्ट को ना बिल्कुल ब्लॉक करके बैठे हुए थे, आपको किसी भी चीज के ऊपर फेथ नहीं हो रहा था, आप अपने आप को खुल नहीं रहे थे, ठीक है। आपकी हीलिंग हो रही है आगे आने वाले टाइम पे, आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है, हीलिंग होता हुआ मुझे दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा है एनर्जी, ठीक है। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है एंड यहाँ पे आपके साथ और क्या होने वाला है, यिन एंड यंग एनर्जी, 2-2 की एनर्जी है, जो ये बताता है कि आपके अंदर की शिव शक्ति बैलेंस होने वाली है, ठीक है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, कोई मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिख रही है, आपको शायद कार्ड्स में दिख रहे हैं इन नियम की एनर्जी, यहाँ पे जो ये बताता है कि आपके अंदर की जो शिव शक्ति है वो बैलेंस होगी, उसी वजह से आप सही डायरेक्शन पे जा सकोगे। यहाँ पे यूनियन भी है, अगर आप यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यूनियन भी है आपके लिए, ठीक है। वो जो डिवाइन कनेक्शन है जहां पे आप अगर बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस एक्चुअली आ रहा है, ठीक है, आपके साथ ये बैलेंस होना ही है, ओके। तो ये 2-2 की एनर्जी जो दिख रही है कि बैलेंस बिल्कुल आपके अंदर की मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी का बिल्कुल बैलेंस हो रहा है और आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ के डिसीजन ले पा रहे हो, किसी भी फियर से आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू डिवाइन। अभी आपके साथ और क्या होगा, थैंक यू।
हीलर ऑफ द एजेस। तो आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी सारी चक्रास की हीलिंग हो रही है। जिनका ये एनर्जी बैलेंस हो रहा है तो उनका तो हीलिंग होना ही है। आपकी आत्मा की, आपकी माइंड बॉडी सोल की हीलिंग दिख रही है आने वाले टाइम पे। तो आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। इस चीज को ईश्वर ने तो आपको बता दिया, ठीक है। अभी क्या गाइडेंस है, किस तरीके से आप इस चीज को पा सकोगे, ठीक है, वो हम देखेंगे कि कैसे आप इस चीज को पा सकोगे, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन आपको किस तरीके से गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। तो यहाँ पे आपको, आपके अंदर ना कुछ इमेच्योरिटी है जिसको आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। मैच्योरली हैंडल करना होगा सारी चीजों को लेके। आप बहुत शायद किसी चीज को लेके ना इतना मैच्योरली एक्ट नहीं कर रहे थे इतने टाइम तक, जहाँ पे आपको समझने में अब प्रॉब्लम हो रही थी, आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रहा था। आप चीजों से भाग रहे थे, आप उस चीजों से डील नहीं कर रहे थे, आप भागने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे भागने से कोई काम नहीं होगा, आपको चीजों को मैच्योरली हैंडल करना होगा, फेस करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे है, अच्छा, और क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपको बहुत चीजों का ना समझ है। यहाँ पे इस कार्ड में ये ऐसा लग रहा है कि आपको पता है लेकिन आप उस अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले रहे हो। एक्शन अगर आप नहीं लोगे, आप अगर यहाँ पे सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि ईश्वर आके कर देंगे, ऐसा नहीं है। करना आपका काम है, आपका कर्म है जो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ही कर्म होगा जो आपको आगे इस, जो अभी आपको मिल सकता है वो आगे तक आपको लेके जाएगी, है ना। ईश्वर का काम है कि वो आपको गाइड करे, वो किसी भी तरीके से आपको वो समझाए, आपके इंट्यूशन के थ्रू हो, चाहे किसी गाइडेंस के थ्रू हो, किसी रीडिंग के थ्रू हो। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपको मिल जाएगा जहां पे आपको क्लिक होगा, लेकिन आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। और इसी तरीके से अगर आप इग्नोर करते रहोगे तो ये तो इमेच्योरिटी हुई आपकी। फिर ये जो सिचुएशन है इससे आप कभी नहीं अपने आप को निकाल मतलब पाओगे, है ना। तो यहाँ पे है प्रोजेक्शन नंबर 7। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि समझो चीजों को, आप समझते हो लेकिन आप बहुत जल्दी डिटैच भी हो जाते हो। समझ के उस चीज के लिए कुछ आगे आपको स्टेप लेना जरूरी है। आपको किसी चीज में प्रोजेक्शन अभी एक्ट करना है, ठीक है। आपको सत्य का पता है, जो सच्चाई है उसका पता है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। बैलेंस, यहाँ पे फिर वो बैलेंस है, आपको अपने साथ बैलेंस क्रिएट करना है, परिस्थिति में बैलेंस क्रिएट करना है। थैंक यू डिवाइन। और क्या गाइडेंस है मेरी व्यूअर्स के लिए, और क्या गाइडेंस है। ब्रेक थ्रू, कोई चीज है जो आपको ब्रेक करना होगा, चाहे ये कोई सिचुएशन हो, चाहे इस समाज के कुछ ऐसे नियम हो जो आपको यहाँ पे बांध रही थी, आपको स्टक करके रखा हुआ था। आपकी ग्रोथ यहाँ पे तो होनी ही है, और जो चीज होनी ही है वो ईश्वर आपके थ्रू करवा ही लेंगे। अगर आप उस चीज में आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं करोगे ना, तो वो होगा तो जरूर, लेकिन डिले होगा। आपको और भी उस चीज में पेन फील होगा, स्टकनेस फील होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप नेगेटिव एनर्जी में फंसते जाओगे,
ठीक है। यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो कोई तो चीज आपको ऐसा मतलब इस हद तक चीजें हैं जो आप अब टॉलरेट नहीं कर सकते, उस चीज को ब्रेक करके आपको आगे बढ़ना ही होगा। ये गाइडेंस है, वो ब्रेक करने से आपको डरना नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर की गाइडेंस में यह आया है। तो आप अगर इस चीज को ब्रेक करते हो तो ईश्वर का ही मर्जी है कि आप इस चीज को ब्रेक करो, ठीक है। एंड और क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस और क्या है आपके लिए, वो हम देखेंगे। डिवाइन गाइडेंस और क्या है आपके लिए। थैंक यू डिवाइन। आर्कएंजल मिशेल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज। तो अभी जैसे मैंने कहा कि आपके साथ ईश्वर है, एंजल्स हैं आपके साथ, आपको ट्रस्ट करना है इस प्रोसेस पे, ठीक है। ये जो आप आगे बढ़ रहे हो, आपको इंट्यूशन हो रहा है इस चीज के ऊपर, ईश्वर के ऊपर आपको फेथ दिखाना है। और सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ ए मिरेकल टू ऑकर। तो मिराकल्स को जितना आप चीज़ों को देखोगे कि मिराकल्स के लिए आप ओपन रहोगे, ओके। किसी चीज़ को आप भी होल्ड मत करके रखो, आप भी किसी चीज़ को कंट्रोल मत करो कि ये ऐसा ही होना है, मैं अगर ऐसा कर दूं तो वैसा हो जाएगा, तो कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। आपको जो भी चीज़ों के लिए एक्शन लेना है वो लो, बाकी के ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए, राइट। तो यहाँ पे है आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बहुत डर रहे हो सिचुएशन में ना, तो ईश्वर को जब आप सारी चीजों को सरेंडर करोगे, ट्रस्ट करोगे, तो उसे अकॉर्डिंग चीजें होंगी, तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल सेफ हो, डरने की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सेफ हो। एंजल्स आपके आसपास हैं। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए। एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन। ओके, अपनी जो भी मन की स्थिति है ना, उस चीज को एक्सप्रेस करो, बोलो खुल के, अपने आप मतलब बाहर निकालो वो चीज। अगर आप चीजों को दबा रहे हो, नहीं बता रहे हो, तो वहां पे एक्सप्रेशन की बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो भी पैशन है, जिस चीज को लेके भी ना, उस चीज को आपको खुल के बताना है, ठीक है। आपकी वो पावर है, तभी वो इंक्रीज होगी। वो पावर जो है आपके अंदर ना, वो इंक्रीज तभी हो पाएगी जब उसके लिए आप खुद स्टैंड लोगे और खुद उस चीज को एक्सप्रेस करोगे, बोलोगे। और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू डिवाइन। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। यस, एक्शन की बात कर रही थी, तो जो चीज आपको इंस्पायर करती है उसके लिए एक्शन लीजिए, ठीक है। अभी बैठने का वक्त नहीं है, आपको एक्शन लेना ही होगा, नहीं तो डिवाइन इंटरवेंशन ही होगा। जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो वो काफी पेनफुल होता है। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वो होगा तो जरूर, ठीक है। डिवाइन आपको वो करवा देंगे ही, लेकिन उसके लिए आपको भी वो चीज अगर आपने नहीं किया तो उसका असर आपके ऊपर भी होगा, आपको भी वो पेन फील करना ही होगा, है ना। नो योर वर्थ। आपको अपनी वर्थ का पता है, लेकिन आप ऐसा एक्ट कर रहे हो कि आप के अंदर कोई पावर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन ये सत्य नहीं है। आपको पता है आप क्या हो, ठीक है। इसका तो आपका ज्ञान हो गया है, डिवाइन ने ऐसा कुछ तो आपको दिखा दिया है, ठीक है। चीजों को देख के अनदेखा मत करो व्यूअर्स, ठीक है। आपकी इंट्यूशन ही है जो पहला जो आपको गाइड करती है, जो इंट्यूशन ईश्वर के द्वारा ही आपको दिए जाते हैं।
फाइनल गाइडेंस देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है एंजल से। अपॉर्चुनिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हो उस चीज को। एक्शन में अगर आप लेते हो, एक्शन अगर लेते हो तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना आप। और क्या है मैसेज, परफेक्ट टाइमिंग। तो ये जो परफेक्ट टाइमिंग है, अभी तो है परफेक्ट टाइम, ठीक है, अभी है, ये समय अभी है जो आपको करना है। चीजें बिल्कुल होंगी, इसका टाइम अभी हो चुका है। एंड हेल्पफुल पीपल, आपको जो आपने अगर गाइडेंस मांगी थी तो आपको ईश्वर गाइड और भी आगे भी करते रहेंगे। आपको वो हेल्पफुल पीपल मिलेंगे जहाँ पे लोग आपका सहायता करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, चलिए इस रीडिंग को अभी यही हम एंड करते हैं। इस रीडिंग को आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ये जो गाइडेंस है इसको सीरियसली अपने लाइफ में लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंजल नंबर के साथ इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। आप 666 लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, ठीक है। और चलिए मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।